अमृत सामने कश्मीर बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है और चलते हैं। हो सकता है कि हमारे बड़े भैया मिल जाएं, जिससे हमें और तुम्हें जीने का सहारा कोई ना कोई मिल जाएगा। अमृत मेरी बात सुनो। बोलो क्या बात है? तेरी बाहों में दीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ी साना सावन का ये प्यार का महीना है। तेरे साला क्या हुआ? अमृत मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा है, मेरे बहुत जोर से प्यास लगी। अमृत विशाला, अमृत मैंने तुमसे वादा किया था कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। अगर तू एक कदम आगे नहीं चल सकती, इसी का बढ़ जा और हम तेरे लिए पानी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इतना याद रखना कि जब तक हम पानी लेकर वापस ना आए, यहाँ से जाना मत। ठीक है अमृत। बढ़ जाएगा। काफी दूर निकल आए, अमृत को तलाशते तलाशते, लेकिन साला हमें दिखाई नहीं पड़ा। सरकार कश्मीर बॉर्डर। छोटे सर बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो अमृत दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन ये है कश्मीर बॉर्डर। यहाँ पर बड़कू का बड़ा लड़का जो जितेंद्र है, फौजी साला है ना, ड्यूटी पर तैनात है। बहुत अच्छा मौका, चलो मैं साले को खत्म कर देंगे। चलो मुसीब, देखो धराओ। मैं आ गया सर। अरे देवाल कहो दीवान जी, साले उल्लू के पट्टे सुअर कहीं के। मुसीब, हाँ देखो ऐसा है, आतंकवादियों ने हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। बहुत ही परेशान कर रखा है। इसलिए आज हम लोगों को बहुत होशियारी के साथ रहना है। रहना चाहिए। आज ये जितेंद्र फौजी प्रतिज्ञा करता है, अगर कोई मेरे सामने आतंकवादी आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेशक बेशक। लेकिन गोली तो सभी लोग चलाएंगे। और क्या? हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर। कोई भी फौजी सीने के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। सीने के ऊपर न लगेगा। बहुत ही अच्छी बात। बयान भी नोट करना है, ठीक है? बहुत अच्छा। चलो इसी दरिया के किनारे छुप जाओ। चलो देखते हैं। चलो। दीवान जी, हाँ हम अभी आ रहे हैं, टेढ़ी पुलिया पर से आ रहे हैं। अच्छा, तो एक गाड़ी ट्रक जा रही है। गाड़ी ट्रक? हाँ ट्रक ट्रक होगा। हाँ वहाँ जा रहा है, तो वहाँ लिखा रहा है पीछे, कृपया हार में दीजिए। कृपया हार में दीजिए? हाँ। कि कृपया हॉर्न दीजिए। हॉर्न हॉर्न हम कहे वहाँ लिखा रहा हार में, हॉर्न प्लीज। हाँ साहब यही लिखा रहा, आवाज दो। हम कह रहे कृपया हार में दीजिए। साले सुअर कहीं के। चलो इसी हार में छुप जाओ। चलो देखते हैं हम लोग। चलिए साहब, चलिए चलिए। क्या भगवान, अब मुझे इसी दरिया में पानी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रेम का विशाला हमारा इंतजार कर रही होगी। क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। इसी गंगा मैया में चलना चाहिए। बोल गंगा मैया की। है मुसी, अब चलो बांधो साले को। देखो बिले सब लोग निकला जा रहा है। हुजूर गोली न मारो। हम लोग आतंकवादी हो तुम? नहीं, कैसे तुम यहाँ पर आ गए? चोर हो? कौन हो? अरे सुन मेरी बात, ये भी कहता हूँ तो नाम अपना बताओ। अभी कहता हूँ ये नाम अपना बताओ, पूछना ते बस ही फर्ज है, वरना चैनल में मैं और तुझको पिछवाऊंगा और पूछना फर्ज है, पूछना फर्ज है। ये पहला
पानी और पिलाओ मुझे इस घड़ी, पहले पानी पिलाओ। पहले पानी और पिलाओ मुझे इस घड़ी, बाद में पेपर से बताऊंगा मैं, मेरे संग की मेरी प्रेमिका छूट गई, ऐसा लगता न होगा दोबारा मिलन, मेरे संग की मेरी प्रेम। अरे अगर तेरी प्रेमिका तुझसे छूट गई है तो हम फौजियों का क्या दोष है? ये तेरी प्रेमिका और तुझसे है छूट गई, यदि तेरी प्रेमिका और तुझसे है छूट गई तो बताओ भला क्या मेरा दोष है? और कौन सी नगर की और रहने वाली है वो, नाम उसका बता, नाम उसका बता। अरे अगर तेरी प्रेमिका तुझसे छूट गई है तो हम फौजियों का इसमें दोष क्या है? हुजूर, हम आतंकवादी नहीं साहब, मुसीबत के मारे हुए इंसान हैं। लेकिन एक बात बताओ, हमारी प्रेमिका का नाम है विशाला, यह सामने बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, इसी पेड़ के नीचे हमारी प्रेमिका हमारा इंतजार करी साहब। अच्छा, तुम्हारी प्रेमिका इसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, हम लोग जाकर अवश्य देखेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी प्रेमिका वहां ना मिली तो फौजी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोली मारूंगा साले को। हुजूर झूठ ए, नहीं बोले साहब। जाओ इसे अपने विभाग के हॉस्पिटल में ले जाओ, इसे एडमिट करवा दो ताकि इसके दर्द कम हो। और जो मैंने इसके पैर के ऊपर गोली चलाया है, पहले इसके छर्रे बाहर करवाओ। हाय दादा रे, कोई अच्छा सा इंजेक्शन। हाय राम रे, मुंशी जी कुछ काम करो, बहुत दर्द हो रही है। साले भेजा क्यों? पहले साहब की गोली निकलवाई ली। इसकी गोली या उसके पैर में गोली लगी है? छर्रे निकलवाओगे साले, गोली निकलवाओगे? कहा तू गोली लगी निकलवा ली? छर्रे छर्रे लगे हाँ हुए वही हैं। साहब निकलवा ली। हाँ तो साहब छर्रे लाओ। बहुत दर्द हो रहा है साहब, को टेबलेट दे दो कोई साहब। तुम्हारे पास टैबलेट वगैरह है? कहा साहब निकले वह माला दी लाग दे दे। अरे इंसान है, कोई औरत नहीं है। वो गर्भ निरोधक गोली होती है। अरे हम कह रहे साहब कोई नो टेबलेट दे दी खा ली। साहब हमने ले चलो, हाली जल्दी दवा दे। चलो ले जाओ। और साहब ये पानी मांग रहा है और पानी न दीजिए ना पानी मर जाए तुरंत। पानी साहब पानी अरे पानी पीते ही खत्म हो जाएगा ये। हुजूर चलो, दवा दे हॉस्पिटल ले चलो। चलो। हाय दादा रे, ए पाठक, हाय जरा सा राम है। रे। देख लो साहब, चलो इसे विभाग के हॉस्पिटल में ले जाओ। देख ले चटाई के बाद तब वो साला हाय दादा रे, या कटा के दादा। अरे चलो लेकर जाओ। तुम कहा दादा की संभारी, कहा इनका संभारी साहब। चलो लेकर जाओ इसे। इसको उठाओ। हाय राम रे, घसीटते हो ले जाओ। हाय राम रे, चलो हाय राम रे। ए पाठक, जी सर। अब हम लोगों को करना क्या है? जो इसने बताया है कि हमारी प्रेमिका पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यही तो। हम लोग इसकी प्रेमिका की तलाश में चलेंगे। चलो खोज करते हैं चलो। उसकी। तब तक ये साला मर जाएगा उल्लू का पट्टा। क्या बताऊं, अभी तक अमृत नहीं आया। अमृत, मेरे प्यास बहुत जोर से लगी। अमृत आजा तुझको पुकारे, मेरे गीत रे, मेरे मित्र हो, मेरे मित्र। आजा तुझको पुकारे, और देवी जी नाम क्या है और बता दीजिए, देवी जी नाम क्या है? ये नाम क्या है बता दीजिए, किस तरह आ गई हो बिहार में, कौन सी नगर की और रहने वाली है तू, और नाम अपना बता, नाम अपना बता। कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो।
ठाकुर रात की लाडली हूँ सुनो, बाबू जी पूनम है हमारा भवन। मेरे साथी का कोई ये पता ही नहीं, ऐसा लगता दोबारा न होगा मिलन। यानी तुम्हारा प्रेमी तुमसे छूट गया है जी। तो तुम्हारे प्रेमी का नाम क्या है? अमृत। अमृत। और तुम्हारा नाम विशैला है जी। ए पाठक, ये वही लड़की है तो वही है। कौन? विशैला, जी तुम्हारे प्रेमी का नाम अमृत है। जी। यानी तुम अमृत को खूब अच्छी तरीके से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हूँ। ये अमृत कहाँ का रहने वाला है? पूना शहर का। पूना का रहने वाला है। जी। तो तुम इसके पिता का भी नाम जानती होगी। जानती हूँ। क्या नाम है? बड़कू किसान। बड़कू किसान। सब जानती है सर। और उसकी माता का नाम क्या है? लाजवंती। लाजवंती। यानी तुम अमृत के परिवार के विषय में सब कुछ जानती हो। जी। तो तुम्हें भी जानती होगी कि अमृत के कोई दूसरा भाई भी था। अमृत कभी कभी ये मुझसे बताते थे कि तुम्हारा एक हमारा भाई है, उसका नाम जितेंद्र फौजी है। क्या कहा? अमृत तुमसे कभी कभी ये कहा करते थे, मेरा एक भाई है जिसको लोग जितेंद्र फौजी कहते हैं। जी। सच कह रही हो विशैला? सच में कह रही हूँ। बस करो विशैला। बाबू जी ये क्या हुआ? बाबू जी क्या होगा? तुम्हें बहुत अफसोस सुनकर मेरी बात को क्यों हो गए खामोश? विशैला, तुम्हें बात जानना चाहती हो कि तुम्हारी बात सुनकर मैं खामोश क्यों रह गया? जी। और मुझे चक्कर क्यों आ गया? हाँ। सुनो विशैला, ये क्या बतलाऊं आपसे, और किस्मत मेरी अजीब, और अमृत मेरा और भाई है जो है मेरे तो करीब। ये जो है मेरे करीब, और छोड़कर उसे यहाँ मैं आया, और हाय विधाता और भाई पर मैंने ही जुल्म ढाया। ये मात पिता मर गए किंतु मुंह देखन को ना पाया, और श्री कृष्ण और भगवान तूने मुझे है क्या दिन दिखलाया। किया मैंने नादानी है गम से भरी कहानी, और यहाँ दिखे मुझे अंधेरा, और चलो पिसैला और साथ में मेरे, और मिला दूं प्रेमी तुम्हारा। विशैला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो तुम्हारा प्रेमी अमृत है वो हमारा सगा छोटा भाई है। मैं उसे न पहचान सका, उसे दुश्मन समझकर उसके ऊपर गोली चला दिया। गोली चला दिया? हाँ विशैला। नहीं विशैला, अमृत के ऊपर गोली मैंने चलाया है, लेकिन अमृत अभी जीवित है। मैंने गोली उसके पैर के ऊपर चलाया है। आओ मैं तुम्हारे प्रेमी से मिलाता हूँ। ठीक है चलो। नंबर मरीज इधर आओ। क्यों तुम्हारे गोली लगी ठीक हुई? ठीक हो?
गोली को मारो गोली, लेकिन ये बताओ हमारी प्रेमिका तुम्हें मिली? हाँ साहब। ए, अमृत, हुजूर जो मैंने तुम्हारे पैर के ऊपर गोली चलाया था, अब तुम्हें कोई विशेष तकलीफ तो नहीं है? साहब वो तो ठीक हो गई, लेकिन गोली की बात छोड़ो, सबसे पहले यह बताओ कि हमारी प्रेमिका तुम्हें मिली या नहीं मिली? साहब मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी प्रेमिका से अवश्य मिलाऊंगा। विशाला, चलो अमृत से मिलो। विशाला, अमृत मेरी बात सुनो। है क्या तुम जुदा एक फिर हो गए, कितने हम पे या तुम पे ये संकट पड़े, आपके भागी हैं क्या आपको मिल गए, पैर जाके छुओ सा मुने हैं खड़े। विशाला ये हमारे भाई हैं, अगर ये हमारे भाई होते तो हमारे पैर पे गोली का प्रहार नहीं करते। इसलिए विशाला जी कैसे खुशहाल की बरसात होने लगी, कैसे मालूम तुझे भाई मेरे मिले, और है कहाँ मेरे भैया बता दीजिए, ये पूछ है कहाँ मेरे भैया बता दीजिए, सामने जो करे सच बता दीजिए, कैसे मालूम तुझे भाई है मेरे लिए। विशाला अगर ये हमारे भैया होते तो आज ये गोली का प्रहार हमारे पैर पे नहीं करते। अगर तुम कह रही हो कि हमारे भाई हैं, उस तरफ खड़े हो जाओ, खुद साहब से पूछ लेंगे। अमृत, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो जाकर तुम खुद पूछ सकते हो। बहुत अच्छी बात है साहब, हाँ अमृत बोलो, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, कृपया निवेदन है कि एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं साहब। बोलो। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, और आपके पिताश्री का क्या नाम है, शुभ स्थान कहाँ का? साहब अमृत, मैं पूना शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम बड़कू किसान है, मेरी माता का नाम लाजवंती है। लोग मुझे जितेंद्र फौजी कहते हैं। तुम मेरे छोटे भाई अमृत हो, मैं तुम्हें न पहचान सका। बरसों बरसों के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई, मैंने तुम्हें दुश्मन समझकर तुम्हारे पर गोली चला दिया। मैं तुम्हारा कितना अभागा भाई हूँ, एक बार मुझे क्षमा कर दो अमृत। नहीं भैया, या भगवान, आज हमारे भाई से बरसों बरसों के बाद मुलाकात हुई, वो भी इस मोड़ पे, और भगवान मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। भगवान मेरे भाई को और मुझसे मिला दिया, और उजड़ा हुआ चमन था ये फिर से खिला दिया, उजड़ा हुआ। अमृत मेरे भाई, एक बार मेरे गले से लग जाओ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मेरे भाई यहाँ लगो हृदय से मेरे नैनों के तारे, मैं भ्रात अभागा तुम हो भाई। बड़े भैया अरमान यही है, ये भैया गले लगा लो, एक बार प्यार से गोदी में बैठा।
भैया अमृत जो कुछ होना था हो चुका है, एक बार मुझे प्यार से अपनी गोदी में बिठा लो। अरमान यही है मैं दिल से गले लगा लूं और एक बार प्यार से गोदी में बैठ। जय मेरे भाई देख लो ये हृदय हमारा चीरे, अरे तेरे बिना मेरे बल के भाई मेरा दुर्बल भयो है शरीर। बड़े भैया इन बातों को भूल जाओ, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन बड़े भैया आपने हमारी प्रेमिका से हमें मिला दिया, लेकिन भैया जी आपने शादी किया या कि नहीं किया भी? हाँ अमृत, ये तो मैं बताना ही भूल गया था, मैंने भी शादी कर लिया है। तुम्हारी प्यारी प्यारी भाभी उस सामने वाले कैंप में आराम कर रही है। भैया जी मैं भी अपनी भाभी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भाभी को कहीं जीवन में देखा नहीं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट हमारी विनती है कि हम अपनी भाभी से अवश्य मिलना चाहते हैं भैया। ठीक है ए चुकीलाल, देखो ऐसा है। हाँ विशाला, हाँ बोलो। मैं भी अपनी जेठानी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है विशाला और अमृत को लेकर मेरे कैंप पर जाओ, इसकी प्यारी प्यारी भाभी से मिला दो जाकर। लेकिन अमृत कल ना सामने मेरी ड्यूटी इसी दरिया के किनारे लगा रखा है, जब मेरी ड्यूटी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी तो मैं कैंप पर आ जाऊंगा। भैया अपनी ड्यूटी बहुत ही होशियारी से करना भैया, हम चलते हैं। ठीक है चलो अमृत, चुकीलाल भैया। चलो ले जाओ। हो कितना समय हो गया, बहुत ही काफी समय हो गया, अभी तक पता नहीं क्या बात है, साहब बंगले को क्यों नहीं आए? ओ भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाभी क्या है? 2 मेहमान आए हुए हैं। 2 मेहमान आए हुए हैं? हाँ 2 मेहमान यहाँ आए हैं? हाँ भाई साहब के कोई खास है। साहब के कोई खास है? हाँ एक औरत है और एक आदमी है। एक औरत है और एक आदमी है। हाँ कौन है कौन? अरे अब जाने अपना नाम तो बताया नहीं, नाम तो बताया नहीं, वो ये बता रहे थे साहब के ये हमारे छोटे भाई हैं। साहब के छोटे भाई हैं? हाँ। अरे वाह, तो देश से आए होंगे यही साहब के? हाँ वहाँ साहब के घर से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है आने दो। तो बोला ला। अरे तो वो तो हमारे देवर लगते हैं। भाभी तुम्हारे लिए बहुत तैयार नाश्ता तैयार किया है। ऐसा करो धारपाल, तुम गेट के बाहर चलो, हम भाभी से मुलाकात खुद कर लेंगे। भाभी से कहना गरम गरम चाय पीना। चलो हटो, फिर बात हो जाएगी भाई। हमरे लिए चाय भेजवाए दोस्त, बहुत ठंडक लग रही है। तुम साले इतने ऐठ क्यों रहो? आदत से मजबूर है। चलो तुम इधर निकलो। भाभी जी आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट या निवेदन है कि अपना प्यारा सा घूंघट खोल दो, और आपके देवर जी आपसे मिलना चाहते हैं। भाभी अरे तू भाभी और देवर में क्या क्या पर्दा है? लीजिए, मैं तो खड़ी हूँ। अरे कौन? मेरे घर से निकल जाए। अरे पापली रे, मेरे घर से और निकल जा रे पापरी, देखना शक्ल तेरी महापाप है, वरना आंखों में गुस्सा उतर आएगी, दाब करके गला मार डालू तुझे। नहीं अमृत, नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुन ले। ये जो हुआ सो हुआ, ये भूल जाओ उसे, जो हुआ सो हुआ।
अपनी गलती की मुझको ये सजा मिल गई। अपने भैया से कुछ भी बताना। अरे बिंदिया, दुनिया की हर एक नार हमारी भाभी बन सकती है, लेकिन तू नहीं बन सकती हरामजादी। उस समान तूने सर को अब झुका नहीं रहे। उस समान तूने सर को और झुका नहीं, जबकि था हाथ में आपके जोड़ता। देख कैसी खता माफ करता तेरी, खुला रास्ता दम कहे तेरे लिए है। बंजा ठाकुरन, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। सावधान हो जाओ, आतंकवादियों मेरे हाथों से बच नहीं सकते हो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो आवाज लगता है उसी फौजी की है। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से भाग निकलूं? अरे कौन किसकी पत्नी, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पति? मैं तो चली, बिंदिया चली अपने बापू के घर। भैया, बड़ा भैया है भैया। और हाय भैया, मेरे आपको क्या हुआ? हाय भैया मेरे, हाय भैया मेरा, और आपको क्या हुआ? कैसे गोली लगी आज सीने में है? नाम उसका बता दीजिए भैया मेरे, उसको छोड़ूंगा जिंदा हाँ में नहीं। यहाँ भैया, मैं देखा किसी को नहीं, मेरे सीने पे गोली चलाया कोई। शक्ल से मैं उसे और जानता ही नहीं, और मुझको दुश्मन समझकर है मारा कोई। ये मेरे सीने से गोली निकालो अभी, दर्द से दिल मेरा है फटा भैया ऐसा मत कहो। आंखों के सामने तुम्हें छाने लगा, और मौत नजदीक भी सामने। नहीं बड़े भैया, ऐसी बात मत सुनाओ। नहीं अमृत, अब मुझे भैया मत कहो, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा अमृत। मैंने तुमसे वादा किया था, और कल्ला साहब से वादा किया था, मैं देश के साथ में कभी गद्दारी नहीं करूंगा, अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन मैं अपने देश पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आज मैंने अपने देश को सुरक्षित कर दिया है। अब तुम्हारे भाई जितेंद्र का अंतिम समय, अंतिम विदा। बोलो भारत माता की। छोटे भाई, क्यों? भैया की लाश को ले चलो। ये बताओ, इस लाश के ऊपर तुम रोने वाले कौन होते हो? मैंने का भागा भाई छोटा अमृत हूँ, ये हमारे बड़े भैया हैं साहब। ओ, तुम्हारे भाई हैं?
खैर ठीक है, ये मरे नहीं है लेकिन देश के लिए शहीद हुए हैं। मेरा कहना यह है कि इनका मिशन अधूरा है, इसको तुम पूरा कर सकते हो। खैर ठीक है, लो इसको संभालो, और जो भी मिशन बाकी रह गया है उसको मेरे साथ रह करके तुम्हें निभाना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। और ये पकड़ो बंदूक। और सरफराजी की तमन्ना, सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे देखना है चोर कितने बाजुआ का दिल में है। अमृत, विशाला, अमृत, तुम्हारे हमारे प्यार के चक्कर में आज हमारा पूरा परिवार ही नष्ट हो चुका है। अमृत, हमारे प्यार में तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। अमृत, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी भी जान ले लो। अमृत, विशाला, आपको मानस से हमारे भैया और हमारी माँ, हमारे बाबूजी कोई वापस नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आज चलते हैं अपने गांव शहर पुणे। उस हराम रणजीत सिंह की सारी चाल है, सुलगती आग हृदय में, अरे सुलगती आग हृदय में तेरे खून से बुझाऊंगा। अब दिखा है मुझे नीचा, तुझे नीचा दिखाऊंगा। जितेंद्र तुम्हें खत्म कर दिया। रही बिंदिया, बिंदिया गई भागते हुए यहाँ से, ये चली जाएगी भाग कर, कहा जाएगी तो अपने राजभवन। राजभवन पहुंचने से पहले हरामजादी बिंदिया को खत्म कर दूं, ये सारा राज खोल के रह जाएगी। बिंदिया कहा जाएगी भाग करके। नौकर, नौकर, मैं बहुत बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे दो बेटियां थी, दोनों मुझसे जुदा हो चुकी हैं। हाँ साहब, ये तो नसीब की बात है। इस हवेली के अंदर कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं रह गया। हाँ साहब, अब बताओ दोनों। अब नौकर तेरा ही सहारा है। हाँ साहब, अब हम पिताजी, नौकर, उठा मेरा हंटर। साला फिर शकल दिखाने मेरे सामने आ गया। ठाकुर साहब, आज तक तो आप बोलते थे और मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन आज हम बोलेंगे और आपको सुनना होगा। ठाकुर साहब, तेरी औकात मेरे सामने बात करने की? अरे औकात इंसान की नहीं होती है ठाकुर साहब, जो अपने कर्मों से गिर जाए उससे नीच इंसान कोई नहीं होता। ठाकुर साहब, आप पहले थे कि आपकी बेटी बिंदिया को मैंने दरिया में फेंक दिया। हाँ, तूने फेंका, लेकिन आपकी बेटी बिंदिया इस संसार में जीवित है। नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। वो देखो सामने से तुम्हारी बेटी बिंदिया आ रही, अभी दूध का दूध और पानी का। बेटी बिंदिया, पिताजी, ये क्या हुआ? बिंदिया ठाकुर, क्या हुआ? बिंदिया ठाकुर, मरने से पहले तुझे हकीकत बताना होगा, नहीं तो मैं एक बेगुनाह होकर के गुनहगार कहलाऊंगा। इसलिए सारी हकीकत तुझे बताना होगा। बिंदिया, अफसोस, सब मरने से अफसोस। पहले तुझे बताना है। पिताजी, बेटी, पिताजी, मेरी बात सुनो। बोलो। बताओ बिटिया। क्या बताऊं? इसमें अमृत और विशाला का कोई दोष नहीं। पिताजी, बेटी, अमृत और विशाला का प्यार अमर है। पिताजी, क्या बताऊं? जब मैं पहली बार मंदिर को पूजा करने के ले गई तो विशाला के धोखे में अमृत ने मेरी आंखें बंद कर दिया था। मैंने भी गुस्से में आकर अमृत के बापू का खून कर दिया, लेकिन पिताजी उसमें मेरा ही कसूर था। फिर क्या हुआ? लेकिन पिताजी, दूसरी बार जब मैं मंदिर को गई तो वही आपका सेनापति रंजीत सिंह जाकर मंदिर में मुझसे छेड़खानी करने लगा। जब मैं उसकी बातों में नहीं आई तो उस कमीने ने मुझे उठाकर बहती हुई दरिया में फेंक दिया। उसका इल्जाम निर्दोष अमृत पर लगाया। पिताजी, बेटी, इसमें अमृत का कोई दोष नहीं।
अमृत, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। अगर तुम अपने पिता का बदला मुझसे चुकाना चाहते हो तो चुका लो, लेकिन अमृत, मैं मरते दम अपनी बहन विशाला का हाथ ये मैं तेरे हाथ में दिए जा रही हूँ। कहीं मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बहन विशाला से मत चुकाना। अगर तुम्हें चुकाना हो तो मैं अभी जीवित हूँ, चुका लो। अमृत, नहीं विंध्या ठाकुरान, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं पिताजी, बेटी, पिताजी, बेटी, वो देखो, नहीं, वो देखो, कोई मुझे बुला रहा है, वो देखिए, वो देखिए। ठाकुर साहब, आपने देख लिया रंजीत सिंह के कारनामों को। अरे जुर्मों करता गया, उसके जुर्मों की सजा एक मैं बेगुनाह होकर के भरता गया। ठाकुर साहब, आप यहाँ के एक जमींदार हो, इसलिए इसका फैसला आप ही के हाथ है। ठाकुर साहब, मक्कार रंजीत सिंह, तुम मेरा नौकर और मेरे टुकड़े खाकर पला और मेरी इस हवेली में आस्तीन का सांप बना बैठा रहा। जब चाहा तो तूने डस लिया, नहीं तो चुपचाप बैठा रहा। मक्कार, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नौकर, जाओ उस हरामजादे नीच रंजीत सिंह को खींचते मेरे पास लेकर आओ। हराम चादे कमीने औलाद, हट, ला हंटर मेरा। क्यों रे साले, तूने मुझे बर्बाद कर दिया कमीने, कहीं के? ला हंटर मेरा। क्यों रे, हट। बेटा अमृत, हम तुम्हें आदेश देते हैं, इस हराम चादे को जीवित मत छोड़ो। साले, और बता तूने क्या कर दिया रे चौबे साले। साले बता, और तूने क्या कर दिया? हम सबों को फंसाया तू एक जाल में। आज जिंदा तुझे छोड़ सकता नहीं, अब पहलिया फंसा है मेरी जान। रंजीत सिंह, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने ठाकुर साहब का नमक खा करके नमक हराम किया। अरे ठाकुर साहब, नहीं, चल चल, तैयार हो जा। मक्कार, बेटा अमृत, बोलो ठाकुर साहब। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उन किए हुए गुनाहों की हम क्षमा चाहते हैं और इस पूना शहर के जमींदार हम तुम्हें बनाते हैं। हम चलते हैं नैमिष को तपस्या करने के लिए। बहुत अच्छी बात। हम लोग दोस्तों देख लिया आपने, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी को बुरा मत कहना। आज बुरे काम का नतीजा आप लोगों ने देख लिया, इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, भला किसी का कह न सको तो बुरा किसी को मत कहना। और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कह न सके तो बुरा किसी का मत कहना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की रात्रि में जो आप लोग प्रोग्राम देख रहे थे, नवीन फिल्मी संगीत पार्टी मालिक मनीराम रावत निवास स्थान जमुआ, थाना घुंगतेर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, उन्हीं के द्वारा यह हमारी संगीत पार्टी प्रस्तुत की जा रही थी। एमजी कंपनी पेश कर रही थी हमारी संगीत पार्टी प्यार का प्यासा और विशाल अमृत यानी विंध्या और बंधु।
इसी जगह से खेल समाप्त होता है। सभी भाइयों का और MG कंपनी का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। गुड।